अभयं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हर। गुरुदेव, हमारे रिश्तेदारी में हमारे एक जानकार हैं जो कि बहुत धनवान हैं। ईश्वर की कृपा से गुरुजी उनके पास इतना धन है कि वो हर माह भंडारा कर सकते हैं, और ये बात सच भी है गुरुजी कि वो भंडारा करते हैं यहाँ के लोगों के लिए। हमारे गांव के लोग कुछ खास अमीर नहीं है, वो उन सबको खाना खिलाते हैं, आने वाले पर्यटकों को खाना खिलाते हैं, भंडारा करते हैं। सब बातें गुरुजी उनकी अच्छी हैं, लेकिन जब वो लोग अपने मजाक में या अहंकार में हमें ये कहते हैं कि भगवान के यहाँ उनका पुण्य ज्यादा होगा क्योंकि वो भंडारा करते हैं और ईश्वर के जो भेजे हुए मनुष्य हैं उनको खाना खिलाते हैं, और हम लोग ये इसलिए नहीं कर पाते गुरुजी चाह करके भी क्योंकि हमारे पास उतना धन नहीं है। अगर हमारे पास भी उतना धन हो तो हम भी ये जरूर करें, लेकिन उनका कहना ये है कि मैं जितना ज्यादा भंडारा कर रहा हूँ उतना ज्यादा ईश्वर मुझसे प्रेम कर रहे हैं गुरुजी। ये बात हमें उनकी अच्छी नहीं लगती है और हमारा मन इस बात को सुन के बहुत दुखी होता है गुरुदेव। ये बात मन में आई इसलिए आपको बताई। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। पश्चिम के एक विचारक हुए हैं बर्ट्रांड रसेल। उनकी एक कहानी है, वो वैसे तो उन्होंने दार्शनिक रहे हैं वो, और कोई कहानी लेखक नहीं थे। बहुत कम कहानी बर्ट्रांड रसेल ने लिखी है, लेकिन एक कहानी उनकी बड़ी अच्छी थी। वो उस कहानी बहुत पहले पढ़ी थी मैंने। वो कहानी थी जैसे कि एक धर्मगुरु का दुस्वप्न। तो इंग्लिश में उनकी कहानी है नाइटमेयर ऑफ ए थियोलॉजियन। तो उसमें वो एक बड़ी अच्छी जिक्र करते हैं कि एक चर्च को चलाने वाला पादरी जो पूरे जीवन सेवा में रत रहा और लोगों की सेवाएं करता रहा और बहुत तरह की चीजें करता रहा, और इस अहंकार में उसे लगता था कि शायद वो ईश्वर का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है। और ना उसने कभी झूठ बोला, ना उसने कोई बेईमानी की, ना किसी का दिल दुखाया, ना कुछ और किया उसने। तो सबसे वो कहता था चर्च की प्रार्थनाओं में कि स्वर्ग का मैं ही अधिकारी हूँ और निश्चित रूप से हमारा सिंहासन और मेरा जो स्थान है वो सुरक्षित होगा, क्योंकि मैंने पूरा जीवन ईश्वर का ही गुणगान किया है और मैंने स्वर्ग के द्वार पर परमात्मा मुझे लेने के लिए आएंगे। इस तरह की धारणाओं की बात वो करता था, चूंकि मैंने पुण्य बहुत किया है। लेकिन इस पुण्य के गुणगान ने अब उनके अंदर जो एक बात को पैदा किया वो कहीं ज्यादा ऊंची हो गई और पुण्य की क्रियाएं बहुत कम हो गई। और वो कहानी आगे बढ़ती है, उसमें कहते हैं कि उस पॉप की, उस चर्च के पादरी की मृत्यु होती है और मृत्यु के उपरांत वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचता है। तो बड़ा मुश्किल में पड़ता है, ये बहुत बड़ा द्वार है, समझ नहीं पाता कि कैसे करूं, कहां से बात करूं और कहां से आवाज दूं। उसका कोई और छोर दिखाई नहीं पड़ता है। बड़ी ताकत लगाकर उसने दरवाजे को पीटा और समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से आवाज दे, किधर दरवाजा है, किधर की तरफ खिड़की है, किधर की तरफ से मैं बुलाऊं परमात्मा को। उसने सोचा कि भगवान जी पूरे बैंड बाजे के साथ मेरा स्वागत करेंगे, मुझे लेने के लिए आ रहे होंगे। और वो बहुत देर तक दरवाजा पीटता रहा और आवाज देता रहा, कोई नहीं, किसी की कोई वहां सुनवाई नहीं हुई। उसने देखा कि धीरे से फिर एक खिड़की खुली और उस खिड़की में से एक चेहरा बाहर झांका। वो चेहरा जो बाहर झांका, उस चेहरे में 1000 नेत्र थे। कहानी में वो उल्लेख करते हैं कि उस चेहरे में 1000 आंखें थी और ऐसा था जैसे सूर्य ही उठ करके दरवाजे पर और खिड़की पर आ गए। वो नीचे दुबक गया, डर गया और थोड़ा पीछे हट गया। उसने कहा, हे परमपिता, हे परमेश्वर, हे ईश्वर के पुत्र, हे अलमाइटी गॉड, मैं आपके प्रकाश को सहन नहीं कर सकता, थोड़ा पीछे हट जाइए। लेकिन खिड़की में से उस आदमी ने कहा, क्या भूल में है, मैं सिर्फ यहाँ का एक पहरेदार हूं, मैं कोई परमेश्वर नहीं हूं। परमेश्वर को मैंने कभी दर्शन भी नहीं किया है, क्योंकि मैं यहाँ पहरेदारी में इतना बिजी रहता हूं कि मुझे वहां तक जाने का अवसर ही नहीं मिलता है। और परमेश्वर के मेरे बीच में बड़ा फासला है, मेरी वहां तक पहुंचने की व्यवस्था अभी तक निश्चित नहीं हो पाई है। तो धर्म गुरु और भी ज्यादा घबराया, वो पादरी और ज्यादा चिंतित हुआ। वो बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह दुबक करके किनारे में बैठ गया। उसने कहा कि परमात्मा तक खबर पहुंच जाए तो बड़ा अच्छा होगा कि मैं पृथ्वी से आया हूं
और फला-फला धर्म का मानने वाला, फला-फला धर्म का सबसे बड़ा मैं धर्म गुरु हूँ, उपदेशक हूँ और मैंने जीवन भर बड़े पुण्य के कार्य किए हैं और लाखों लोग मेरे चरणों में गिरते हैं और मेरी महिमा होती है और मैंने पुण्य के बड़े कार्य किए हैं, मैंने बहुत बड़े-बड़े उपकार के कार्य किए हैं। मेरी खबर ईश्वर तक पहुँचा दे और मेरा नाम ये है। तो द्वारपाल ने कहा कि क्षमा करें, आपके नाम को तो पता लगाना बहुत कठिन पड़ेगा, आपके संप्रदाय का पता लगाना भी बहुत कठिन पड़ेगा। आप किस पृथ्वी से आ रहे हैं, पहले उसका नाम बताएँ। उसने कहा कि धर्मगुरु ने कहा कि किस पृथ्वी? पृथ्वी तो मतलब बस एक ही है और मैं उसी पृथ्वी से आता हूँ। तो द्वारपाल ने कहा कि व्हाट इज़ योर इंडेक्स नंबर ऑफ योर अर्थ? आपकी पृथ्वी का नंबर क्या है? हमारे यहाँ तो ऐसी हज़ारों पृथ्वियाँ हैं। किस पृथ्वी को आप बिलॉन्ग करते हैं? किस पृथ्वी से आपका संबंध है? उसके बारे में जानकारी दें, उसके बारे में सूचना दें। तो बड़ा घबरा जाता है वो। द्वारपाल कहता है कि आप बड़े अज्ञानी लगते हैं और तुम अगर पृथ्वी का नंबर नहीं बता सकते हो तो चलो ऐसा करो कि कोई बात नहीं, सूर्य का ही नंबर बता दीजिए। हमारे यहाँ अगर पृथ्वी का नंबर नहीं है तो सूर्य के नंबर से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि सभी धर्मशास्त्र के हिसाब से अलग-अलग पृथ्वियाँ और अलग-अलग सूर्य हैं। तो कहता है कि इतने सूर्य भी हो सकते हैं क्या? इतनी पृथ्वी भी हो सकती है क्या? हम ना मुझे अपने सूर्य के परिवार का पता है, ना मुझे अपने पृथ्वी के परिवार का पता है। तो वो कहता है कि जब तुम्हें सूर्य और पृथ्वी का भी पता नहीं, तो मैं तुम्हारी किस देशना, किस धर्म की व्यवस्था, किस तुम्हारे चर्च और कौन से तुम्हारे शहर और कौन से तुम्हारे राष्ट्र कहाँ खोजूँगा? उसका कोई कोई स्थान ही नहीं है। या पृथ्वी और सूर्य का ही पता नहीं चल पा रहा है, तो तुम्हारी खोज कहाँ से हो पाएगी? और घबराहट में वो उसका स्वप्न टूटता है वो और वो तरबतर बिस्तर से होकर के बैठ जाता है। व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी चूक ये है कि वो स्वयं को केंद्र मानने लगता है। सबसे बड़ी नासमझी मानवीय जीवन में यही हुई है कि आदमी ने अपने आप को आधार केंद्र मान लिया है हर चीज का। इस नासमझी के कारण वो हमेशा गोल-गोल घूमता है। विराट बहुत अस्तित्व बहुत विराट है। परमात्मिक ऊर्जाओं का उत्कर्ष अत्यंत वैभवमय है, विस्तीर्ण है, उसका कोई और छोर नहीं है। हम बहुत छोटी-सी उपलब्धि को बहुत बड़ा आयाम मान करके जीवन को जीने के क्रम में सन्निहित हो जाते हैं, जबकि वो औचित्यहीन है। तो वो जो कर रहे हैं पुण्य का कार्य उसको तो करते जाएँ। अच्छा आदमी होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस अच्छे होने को प्रूव करना बहुत बुरी बात है। इससे बचना चाहिए। खुश रहिए। आर्याम् अभयाम्